जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप सभी को मिलती रहे। तो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम आज एक साधना दे रहे हैं जो प्रेत की साधना है। यह प्रेत 5000 वर्ष इनकी आयु है। 5000 वर्ष से इनकी पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, मुक्ति नहीं मिली हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये कम से कम महाभारत युद्ध से भी पहले आसपास के ये प्रेत हैं। यह प्रेत बहुत ही ताकतवर है जिसकी आपने कभी जीवन में किसी भी शक्ति की कल्पना नहीं करी होगी। इतने ताकतवर ये प्रेत हैं। यह एक प्रेत, इसके साथ इतने सारे चीजें हैं इस ताकतवर प्रेत के साथ कि आप सोच नहीं सकते हो। एक क्षेत्र का ये राजा कह सकते हैं। जहां भी इसके ये जाएगा, जहां भी अब मान के चलिए आपने सिद्धि करी इनकी और इसके किसी कार्य के लिए भेजेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अपना कार्य न कर पाए। ऐसे प्रेत हैं। इसके साथ अनेक प्रकार की चीजें चलते हैं, अनेक प्रकार की चीजें, दानव, राक्षस इस प्रकार के चीजें, प्रेत, चुड़ैल, ये सब चीजें इसके साथ चलती है। इतने ताकतवर यह प्रेत हैं। 5000 वर्ष की से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो उनकी साधना मैं आपको दूंगा। इनकी मुक्ति भी थोड़ी कठिन है, ठीक है। इनकी मुक्ति भी थोड़ी कठिन है। तो इनकी मुक्ति अभी संभव नहीं है। तो इन सभी कारणों से आप सभी को इनकी साधना दी जा रही है। आपको एक पुतला तैयार करने हैं एक काले वस्त्र से, ठीक है। जैसे गुड़िया बनाते हैं उस प्रकार से आपको गुड़िया बनाने हैं काले वस्त्रों से। उसके ऊपर अच्छे तरीके से जो उनके नाक, आँख, कान चयनित करके उत्कीर्ण करना है, बना देने हैं। उन्हें अच्छे से एक प्रकार से महाप्रेत को पूजन करने हैं। महाप्रेत की धूप, दीप, भोग से पूजन करने हैं। उसे करना क्या है, आपको एक कच्चा सूत लेना है, कच्चा सूत, और हमारे द्वारा एक मंत्र बताए जाएंगे। पहले तो उस पुतले को जागृत करना है ताकि वो कैद हो सके, आपके अनुकूल हो सके। आपको करना क्या है कि कच्चा सूत आपको लेने हैं और उस कच्चे सूत को सिंदूर, केले के रस और गोमूत्र से, गोमूत्र हो तो गोमूत्र या नहीं तो शुद्ध जल से लगा देने हैं उस धागे के ऊपर और अपनी साधना को करना है। आपका वस्त्र काले होने चाहिए, दिशा आपकी पश्चिम की ओर होनी चाहिए, समय आपका रात्रि का 11 बजे के बाद का समय होना चाहिए, दीपक आपका सरसों तेल का होना चाहिए, इत्र आपकी चमेली की लगेगी, थोड़ी सी आपको अपने समक्ष खुशबू वाला कोई भी धुएं करने हैं, ठीक है। जैसे जलाने वाला होता है, लकड़ी वगैरह या सख्त टाइप का होता है, वो सब आपको अपने पास रखने हैं और वो जलाने हैं, खुशबू वाला वस्तु।
और उस प्रेत का आवाहन करना है। उससे पहले हमारे द्वारा जो दीक्षा के समय में कुछ सामग्री दी गई है वो सभी अपने पास रखना है। जैसे मैंने हमारे द्वारा दी गई है भैरव रक्षा कवच दिया गया है आपको। दूसरा आपको दिया गया है गुटिका, साधना सिद्धि गुटिका दी गई है। तीसरा आपको एक दंड दिया गया होगा, भैरव दंड, अष्ट भैरव दंड दिए गए होंगे, वो आपको दंड रखने हैं अपने साथ में। आसन ये सब दिए गए होंगे। माला आपको गले में धारण करनी है। और उस मंत्र का, जो हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे, उस मंत्र से आपको आवाहन करने हैं उस प्रेत के। उससे पहले आपको अपने चारों तरफ एक रक्षा कीलन घेरा लगा लेना है। यह साधना मात्र 7 दिनों की साधना है। वह 7 दिनों में किसी भी हाल में आपके समक्ष उपस्थित होंगे ही होंगे, चाहे वो किसी भी हाल में हो, उसे आना ही आना है उस प्रेत को। साधक इतना निर्भय होना चाहिए, साधक इतना बलिष्ठ होना चाहिए कि वो 7 दिन निकाल पाए। साधना छोड़े नहीं, साधना टूटे नहीं, साधना खंडित ना हो। हमें साधक चाहिए, हमें मजाक करने वाला, मस्ती के लिए साधना करने वाला साधक नहीं चाहिए। हमें साधक, प्रबल साधक चाहिए जो साधना को कर पाए और अपने जीवन को बदल पाए। चाहे वो जिस भी क्षेत्र में जाए उसकी हर एक क्षेत्र में उन्नति हो, चाहे युद्ध में हो, चाहे रणभूमि में हो, चाहे वो विजय के क्षेत्र की ओर हो, चाहे वो अपने दुकान हो, फैक्ट्री हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें आप उसको सफलता प्राप्त हो। बस आपको ये साधना करनी है और अपने जीवन को एक नए जीवन का आरंभ करने हैं। तो खैर ये सब रही अलग बातें। तो जब वो प्रेत आपके समक्ष आए तो आपने जो सूत तैयार किया है, आपने जो सूत तैयार किया है, उस सूत को, उस पुतले को पकड़ना है और बांध देने हैं उसके ऊपर उस सूत को। और वह प्रेत उसी समय वो चिल्लाएगा कि मत बांध, मत बांध। इस प्रकार से आपको तुरंत उसके ऊपर 2-3 बार बांध देने हैं। जैसे ही 2-3 बार बांधेंगे वह तत्काल ही चीखने चिल्लाने लगेगा। वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, वह प्रेत कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके पश्चात जैसे ही आपके समक्ष दृष्टिगोचर हो, दिखे, वैसे ही उसे, उस पुतले को दिखाना है, उठाना है, दिखाना है और उसके ऊपर सीधे उस धागे से बांध देने हैं। और जब धागा आप जो सूत बांधेंगे उस समय वो चिल्लाएगा, चीखेगा, आपको बोलने हैं कि वचन दे। तब वो मिन्नतें करेगा कि इसे खोल दे, मैं हटना चाहता हूँ, हमें खोल दे। इस प्रकार से आपको बिल्कुल नहीं खोलने हैं जब तक कि वो वचन नहीं दे देता है। जब वो वचन दे दे तो उस पुतले को उसी प्रकार से आपको बांध कर रखना है। और जब भी आपका प्रयोग करने का समय हो, उसी समय आपको उस प्रेत को, उस धागे को खोलना है और उसे काम के लिए सौंपना है। रही बात काम करवाने की, तो वो हम प्रक्रिया बताया जाएगा आपको कि कैसे प्रयोग किए जाते हैं, कैसे उसका प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, वो सभी चीज़ें बताई जाएगी। तो इस प्रकार की आप एक प्रेत की साधना कर सकते हैं जो महाप्रेत है। इसके माध्यम से आप कोई भी असंभव से भी असंभव कार्य, लोगों को स्वस्थ करने से तंत्र काट से लेकर वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदूषण, हर एक प्रकार के कार्य आप इस महाप्रेत के माध्यम से कर सकते हैं। बशर्ते इस बात का ध्यान रखें, किसी भी सिद्धि शक्ति का प्रयोग किसी के अहित के लिए नहीं करना चाहिए। चाहे आप कैसा भी या आप इस किसी भी शक्ति का
प्रदर्शन करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, आपके पास कोई भी दीनहीन आए, आपके पास गरीब व्यक्ति आए, आपके पास असहाय व्यक्ति आए, आपके पास हर एक स्थानों से थका हुआ व्यक्ति आए, ऐसे लोगों की मदद करनी है। यह आपके दिन दुगना, हर एक क्षेत्र में दिन दुगना रात चौगुना उन्नति करने लगते हैं। आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाकी यही प्रेत आपके सभी प्रकार के रास्ते मार्ग खोलते चले जाएंगे। हर एक क्षेत्र के दुश्मन उस साधक को हिला भी नहीं पाता है। उसके सभी दुश्मन स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, स्वतः ही मित्र बन जाते हैं। सभी विरोधी उसके मित्र बन जाते हैं। तो यह इस प्रकार के महाप्रेत की साधना है। इस महाप्रेत ने महाभारत का युद्ध भी लड़ा था अनेकों सेनाओं के साथ। तो यह इस प्रकार के प्रेत हैं। मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, आप करो इस साधना को और हमें बताना कि क्या इसके अनुभव होते हैं, क्या इसके प्रभाव होते हैं सिद्धि के पश्चात। जीवन बदल के ना रख दिया तो आप हमें, यही यूट्यूब चैनल है, इस पर आप कुछ भी लिख देना, जो मन में आए वो आप लिख देना और सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। बशर्ते साधक योग्य होना चाहिए, साधक मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली काल भैरव आपका कल्याण करे।